Hello everyone, welcome to Urban Media. This video is in Hindi. If anyone don't know Hindi or anyone have the problem with the Hindi, they can message to the admin. Admin will help you in the English. तो गाइस देखिए, ये जो आपको सैलरी शीट का ये दिया गया है, ये हर एक यूज़र्स के लिए और हर एक एजेंट के लिए इस अप लाइव एप्लीकेशंस पे कॉमन है। चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, कोई भी होस्ट हो, सबके लिए ये सैलरी शीट कॉमन है। इतना ही देती है कंपनी, इससे ज़्यादा अगर कोई दे रहा है एजेंसी अपने पॉकेट से दे रही होगी, कम दे रहा है तो एजेंसी आपसे काट रही होगी। डिपेंड करता है डॉलर रेट पर, कम नहीं देते हैं, डॉलर रेट पर डिपेंड करता है कि डॉलर रेट क्या चल रहा है। चलिए इस सब सैलरी शीट को समझते हैं। सबसे पहले चीज़ें जान लें कि देखिए यहाँ पे जो आप न्यू होस्ट होते हैं वो हर महीने सिलेक्शन डेट पे आपका अप्लाई पे डिपेंड करता है। अप्लाई एप्लीकेशन पे जिस डेट में आप सेलेक्ट होते हैं उसी डेट पे आपका डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम टारगेट करना है एप्लीकेशंस पे, अप्लाई एप्लीकेशन पे। मान के चलिए कि सबसे नीचे आइएगा शीट में तो देखिएगा आप यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 8 तारीख के बीच में कोई सेलेक्ट होता है तो उसको 20 इफेक्टिव डे और 40 घंटे करने हैं। 20 इफेक्टिव डे मतलब एक इफेक्टिव डे बराबर होता है 1 घंटा बिना लाइव कट किए फेस लाइव बैठना है आपको, तो एक इफेक्टिव डे काउंट हो जाता है। बाकी आप अगर एक्स्ट्रा बैठेंगे तो एक्स्ट्रा काउंट होता है। टाइम आवर और गिफ्ट आपको कब तक काउंट होता है? एक दिन का 9:30 बजे रात से 9:30 बजे तक। याद रखें, इंडिया टाइम 9:30 बज गया रात, तो मतलब एक दिन आपका पूरा हो गया। अब मान के चलिए कि आज डेट हो रहा है 20 जून, ठीक है, डेट हो रहा है 20 जून, तो आज 20 जून को 9:30 बज गया रात, तो मतलब आज 20 का डेट खत्म अप लाइव एप्लीकेशन पे। अब 9:30 बजे के बाद 21 तारीख स्टार्ट होगा और 9:30 बजे रात में 21 तारीख खत्म हो जाएगा, अगले दिन 9:30 बजे। तो यहाँ पे 9:30 से 9:30 रात का इंटरवल चलता है। मोस्ट ऑफ द पीके इवेंट सब कुछ यहाँ पे 9:30 बजे टाइम से काउंट होता है, इंडिया टाइम से काउंट नहीं होता। इंडिया में 9:30 बजना चाहिए। तो अब आप 1 से 8 तारीख के बीच में सेलेक्ट हुए हैं तो आपको 20 इफेक्टिव डे 40 घंटे करने हैं। 9 तारीख से 15 तारीख के बीच में अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो आपको 15 दिन 30 घंटे करने हैं। इसी तरह 20 से 16 से 20 से 21 से 26 है, उसके अकॉर्डिंग डेज और टाइम है। अब मान के चलिए सबसे कॉमन सवाल होगा, यार मैं तो 1 से 8 तारीख में सेलेक्ट हुई थी, मैं 20 दिन नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, मैं 15 दिन करूँगा और 30 घंटे करूँगा, तो क्या मुझे सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जिस डेट इंटरवल में आप सेलेक्ट हुए हैं उतने का ही वाला टारगेट करना है, तभी आपको मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा आपको। चलिए अब सेकंड थिंग आता है कि न्यू होस्ट क्या होता है। न्यू होस्ट वो होता है जिस मैंने होस्टिंग लिया उसी मैंने टारगेट करना न्यू होस्ट। अब नेक्स्ट मंथ क्या होगा? मान के चलिए जून महीने में उसने होस्टिंग लिया, या तो उसने टारगेट किया या नहीं किया, तो जुलाई में उस प्रोफाइल का क्या होगा? उस आईडी पे जिसमें आपने जून में लिया वो ओल्ड होस्ट कहला जाएगा, आईडी वो ओल्ड प्रोफाइल हो जाएगी, उसके लिए न्यू होस्ट बोनस नहीं मिलेगा उस पर, वो आप ओल्ड होस्ट हो चुके हैं। तो आप चाहे कीजिए या नहीं कीजिए, एक बार आपने आईडी पे होस्टिंग लग गई तो आपकी स्टार्ट हो गई, सिलेक्शन हो गया आपका, तो आपको अब ओल्ड होस्ट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ, अगर आपने जिस रनिंग मंथ में लिया था उसमें आपने टारगेट नहीं किया तो। अब थर्ड थिंग आती है कि अगर आप ओल्ड होस्ट हो जाते हैं तो याद रहे आप लोगों को 20 इफेक्टिव डे 40 घंटे करना कंपलसरी है। अगर आप ओल्ड होस्ट हो जाते हैं तो पूरे महीने में आपको 20 दिन 40 घंटे करना जरूरी है। महीना हमेशा 1 तारीख से स्टार्ट होगा, खत्म 30 या 31 को, डिपेंड करता है कौन सा महीना चल रहा है वो खत्म होगा। तो ये आपको 20 दिन 40 घंटे ओल्ड होस्ट को करने, नए होस्ट को डिपेंड करता है किस दिन वो सेलेक्ट हो रहा है। अब होता है इवेंट बोनस, पीके बोनस और न्यू होस्ट बोनस, टाइम टारगेट बोनस, एक्स्ट्रा प्रिविलेज, ये सब चीज़ें जो होती है मंथ वाइज चेंज होते रहता है, हर मंथ चेंज होता है। याद रहे ये हर मंथ हर वीक चेंज हो सकता है, इसके लिए आपको एजेंसी ग्रुप में ही चेक करना रहना होगा कि क्या ऐसा कोई चेंज हुआ ही नहीं। ये जो सैलरी शीट है ये 2 महीना 4 महीना 5 महीना 1 साल कॉमन रहता है, ये चेंज नहीं होता है जल्दी, चेंज होता है बोनसेस वगैरह। इसलिए कोई भी बोनस को आप नेक्स्ट मंथ तब तक नहीं काउंट करें जब तक कि एजेंट से आपको कंफर्मेशन नहीं मिल जाए कि ये बोनसेस काउंट है कि नहीं। ये सैलरी शीट कंटिन्यू है अभी। मान के चलिए कि आपने यू कॉइंस या डायमंड या गिफ्ट जो है एप्लीकेशन पे 5000 रिसीव कर ली तो आपकी कितनी सैलरी होगी? 5000 से कम की तो कितनी होगी? 50000 कर ली तो कितनी होगी? 1 लाख कर ली तो कितनी होगी? ये जो सैलरी शीट है ये कॉमन होगा। इवेंट, पीके बोनस और न्यू होस्ट बोनस या एक्स्ट्रा टाइम करने का वो अगर कभी आता है तो वो आपको एजेंसी ग्रुप में बता रही होगी, उनके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा आप। अब सबसे कॉमन चीज़ आता है 5000 से नीचे रिसीव किए तो कितना मिलेगा आपको? 5000 से जितना भी आप नीचे रिसीव करेंगे उसको 260 से डिवाइड कर देंगे तो $1 आएगा। मान के चलिए आपने 3000 किया, 3000 को 260 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा वो डॉलर होगा। डॉलर जब भी होगा वो डिपेंड करेगा एक्सचेंज रेट पे, वो एक्सचेंज रेट हमेशा वेरी करते रहता है। अभी 71 चल रहा है, कभी 72 चल रहा था, कभी 70 चल रहा होता है। ये जो सैलरी शीट दिखाया जा रहा है आपको, ये 71 रुपये के रेट से के हिसाब से दिखाया जा रहा है। हो सकता है डॉलर रेट बढ़े घटेगा तो आपको ग्रुप में एडवांस में पेमेंट से पहले बताया जाएगा कि इस महीने आपको कितनी डॉलर रेट मिलेगी। पेमेंट आपको हमेशा 10 से 20 तारीख के बीच में होता है। मान के चलिए आपने जून में टारगेट किया तो आपको जुलाई के 10 से 20 तारीख के बीच में आपको पेमेंट मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। और ये पेमेंट आपको डिलेट भी हो सकता है क्योंकि कभी हॉलीडे होते हैं, कभी वैकेशन होती है, तो कभी फेस्टिवल्स हो जाते हैं, कभी संडे हो जाती है, इस वजह से वेरी कर सकता है डेट आगे पीछे। आपको सारी चीज़ें ग्रुप में एडवाइस की जाएंगी। अब है कि 5000 से नीचे आपने रिसीव किया तो 5000 से नीचे जितना भी रिसीव किया उसको 260 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको डॉलर आ जाएगा। वो डॉलर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से निकाल लीजिएगा। अप लाइव पे सैलरी 2 तरीके से निकलता है, एक तो आधा जो आपने रिसीव किया है वो एप्लीकेशन से डायरेक्ट अपने बैंक में निकालेंगे और आधा का जो है कंपनी या एजेंट आपको पे करता है। ये देखिए आपने मान के चलिए 5000 का टारगेट किया था तो ये कैश आउट जो लिखा हुआ है ये $19 ये आप एप्लीकेशन से निकालेंगे। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको ग्रुप में दिया जाएगा कि आप अपने रिसीव गिफ्ट को एप्लीकेशन से कैसे निकालें। एप्लीकेशन से निकालने के लिए दो तरीका है, या तो पायोनियर एक पोर्टल होता है, एक पेपल पोर्टल होता है जिससे आप निकालेंगे डॉलर में। उसके लिए आपको गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, अगर उसके थ्रू आपको जितना भी पेमेंट आएगा। आपको अगर अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बना पाते हैं तो एजेंट से आप लेकर के उनके थ्रू रिडीम करके आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो ये जो आप कैश आउट ऑप्शन है, जितना भी लिखा हुआ है कैश आउट, ये सब आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से टारगेट वाइज निकालेंगे जो भी आप रिसीव करेंगे। और ये जो बेस सैलरी विद एक्सचेंज लिखा हुआ है ये आपको हम पे करेंगे, एजेंसी आपको पे करेगी ये डॉलर अमाउंट।
ठीक है। अब ये दोनों को जब आप ऐड कर देंगे एप्लीकेशन से निकालना और एजेंट वाले को, तो उसके बगल वाला जो थर्ड कॉलम है इसमें आपको टोटल मतलब एजेंसी जो पे कर रही है और जो आप एप्लीकेशन से निकालने दोनों को मिला के ये टोटल लिखा हुआ है। इसी को 71 रुपीज़ के हिसाब से ये दोनों कलर वाला लिखा हुआ है कि रुपीज़ में कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये आपको सब में आ जाएगा कितना मिल रहा है। चलिए तो 5000 को समझते हैं। 5000 आपने रिसीव किया तो आपने एप्लीकेशन से $19 निकलेगा आपका, वो $19 और $25 एजेंसी पे करेगी। अब मान के चलिए कि आपने जो रिसीव किया था उसको एक्सचेंज करके किसी को गिफ्ट कर दिया, तो जितना अमाउंट आपने एक्सचेंज किया उसको माइनस करके जितना बचेगा उसको आप कैश आउट से निकाल लेंगे एप्लीकेशन से। बाकी ये 25 चाहे आप एक्सचेंज करें या नहीं करें, आप $25 आपको एजेंसी पे करेगी 5000 के टारगेट पे। टारगेट हमेशा यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही टारगेट होता है, 5000, 10000, 15000, 20000, ठीक है। तो ये $44 टोटल पे होता है। तो ये जो अमाउंट रुपीज़ में 71 रुपये के हिसाब से लिखा हुआ है ये आपको अपना निकालना है और ये हम पे करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये आपकी सैलरी हो जाएगी। याद रहे बोनस वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं उनको आप अलग से काउंट करेंगे एजेंसी से पूछ करके। अब है कि हमने 8000 और यहाँ टाइम टारगेट भी आपको ध्यान रखना है कि टाइम टारगेट आपका होना चाहिए। अगर मैं पुराने होस्ट के लिए नए होस्ट के लिए तो अगर 5000 रिसीव कर लिया और टाइम के अकॉर्डिंग मान के चलिए कोई 10 तारीख को सेलेक्ट हुआ है तो उसको 15 ही दिन करने हैं और 30 घंटे करेंगे और 5000 रिसीव करेंगे तो उसको इतनी सैलरी मिल जाएगी। अब है कि कोई दो टारगेट के बीच में 5000 और 10000 के बीच में रिसीव करेगा तो कितनी मिलेगी। मान के चलिए आपने 8000 रिसीव किया है तो आने वाले आप जो आपको दिखाया जा रहा है इसमें आपको लिखित में बताया जा रहा है कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितना मिलेगा। इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्स्ट्रा आप रिसीव करते हैं दो टारगेट के बीच में 5000 से 10000 या 10000 से 15000 के बीच में जो आप भी रिसीव करेंगे उसके बदले आपको एक परसेंटेज अमाउंट दिया जाता है जितना आप एक्स्ट्रा रिसीव करेंगे। मान के चलिए आपने 8000 रिसीव किया है तो आपको कितना, तो 5000 आपका मिनिमम टारगेट था, आपने एक्स्ट्रा किया 8000 मतलब कितना ज़्यादा लिया, आपने 3000 ज़्यादा लिया। आपको यहाँ पे देखिए गिफ्ट शेयर लिखा हुआ आ रहा है 20%, तो आपको जितना आपने एक्स्ट्रा लिया उसका 20% मिलेगा। मान के चलिए कि आपने 18000 लिया तो लोएस्ट टारगेट क्या है 15000, 15000 का सैलरी मिल गया, आपने लिया था 8000, एक्स्ट्रा कितना लिया 3000, तो 3000 एक्स्ट्रा का आपको 30% मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपने जो मतलब आने वाले टारगेट से ज़्यादा कितना लिया। मान के चलिए 45000 लिया तो उसके निचला टारगेट कितना है 40000, आपने 35000 लिया उसके नीचे का टारगेट कितना है 30000, तो 30000 का कॉमन सैलरी आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो आप एक्स्ट्रा लिए होंगे 30000 से ऊपर और 40000 के बीच में उसका आपको परसेंटेज मिलेगा। जैसे 50% दिया हुआ है वैसे ही 5000 से 8000 के 5000 से 10000 के बीच में आपने जितना लिया होगा उसका आपको 20% मिलेगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या है। हम लोग आ चुके हैं वीडियो पे, ये देखिए आपके सामने ये लिखित में दिखाया गया। जैसे हमने 8000 रिसीव किया था, लोएस्ट टारगेट तुम्हारा 5000 था, 5000 का सैलरी तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। एक्स्ट्रा हमने कितना किया 3000, तो अब है कि 8000 का सैलरी हमको कितना मिलेगा। एप्लीकेशन से जो हम निकालेंगे उसका कितना मिलेगा, एजेंट जो हमको पे करेगा उसका कितना मिलेगा। एप्लीकेशन से निकालने का एक रूल है, जितना आपके पास गिफ्ट है उसको 260 से डिवाइड कर देना है, भागा दे देना है, 260 से देना है। याद रहे जो आप एप्लीकेशन से निकालेंगे उसको 260 से डिवाइड देना है। तो मान के चलिए 8000 आपने रिसीव किया था, 260 से किया तो ये डॉलर आ गया। इतना रुपया आप निकाल पाएंगे एप्लीकेशन से, इतना डॉलर। एजेंट कितना देगा, तो आपने 8000 रिसीव किया था, लोएस्ट टारगेट कितना था 5000, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 3000। ये 3000 का जो है 20% कितना होता है 6000। याद है आपको वहाँ बताया था गिफ्ट शेयर, तो 3000 का 20% होता है 600, ये 600 हो गया। 5000 जो आपका था वो जो एजेंट आपको $25 पे करने वाला था 5000 का, वो $25 ये हो गया। 3000 जो एक्स्ट्रा लिया था आपने उसका 600 को अब आप जो है 210 से डिवाइड करेंगे। याद रहे जो एप्लीकेशन से आप निकालेंगे वो 260 से और एजेंट जो पे करेगा ये 210 से। ये ऐसा क्यों है, यही अप्लाई का रूल है, ऐसा ही है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऐसे ही देता है, एप्लीकेशन से निकालने पे 260, एजेंट के थ्रू जो पे होगा वो 210 से डिवाइड करना होगा। 600 को 210 से डिवाइड कीजिएगा तो $2.8 होगा। 5000 का हम कितना दे रहे थे 25, और जो 3000 एक्स्ट्रा लिया उसका कितना बनेगा, सिर्फ 2.8 बनेगा। ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये 2.8 प्लस 25 जोड़ देंगे तो 27.8 हो गया। ये $27.8 एजेंट आपको पे करेगा और एप्लीकेशन से आप इतना निकालेंगे तो मतलब टोटल हो गया 58.5 आप निकालेंगे। अभी का डॉलर रेट अगर 71 रुपये मान के चलते हैं तो 4158 रुपीज़ आप निकाल पाएंगे। याद रहे ये डॉलर अमाउंट हर महीने हर वीक दिन चेंज होता है। किसी दिन 70 रुपये होगा तो आपको ग्रुप में दे करके उसके हिसाब से प्राइस बताया जाएगा। अब आपको जो भी आप एक्स्ट्रा रिसीव कर रहे होंगे उसको इसी बेसिस पे निकाल लीजिएगा, इसको रख लीजिएगा याद है इसको, या फिर इस वीडियो को देखते रहिए, इससे स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि आपकी चीज़ें क्लियर रहे हमेशा। तो ये आपके सामने सैलरी शीट है, इसमें ऐसे ही एक्स्ट्रा जितना आप रिसीव करेंगे दो टारगेट के बीच में जितना भी लेंगे उसके निचले टारगेट से माइनस करके आप निकाल लेंगे कितना गिफ्ट शेयर है परसेंटेज में, उस परसेंटेज के हिसाब से निकाल लेंगे। तो परसेंटेज आप खुद निकालना सीखिएगा कि 20% कितना होता है, 30% कितना होता है, या फिर एजेंसी से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ये देखिए इस महीने जून में ये वीडियो बनाया जा रहा है। जून में जो है न्यू होस्ट बोनस $30 दिया जा रहा है, जून में दिया जा रहा है। याद रहे जुलाई में देगा कि नहीं देगा एजेंट से कंफर्म कीजिएगा। अप्रैल मई जून, ये जून 2021 चल रहा है, ये इसका वीडियो बनाया जा रहा है। आपको जो है $30 दे रही है न्यू होस्ट बोनस। यहाँ पे एक चीज़ और चल रहा है जून में कि फ्री होस्ट टारगेट चल रहा होता है, जिसमें कंपनी आपको टाइम करने का सिर्फ पैसा देती है। अगर आप रिसीविंग नहीं करते हैं तब भी आपको पेमेंट दे रही है, उसमें बहुत लोग ऐड हैं उसके थ्रू भी। तो उसमें याद रहे आप जो भी रिसीव करेंगे वो इसी बेसिस पे रिसीव का सैलरी मिलेगा, बाकी आपको टाइम का जो है वो मिलेगा। याद रहे अगर आप 20 दिन 60 घंटे वाले हैं और आपने 5000 रिसीव कर लिया है तो आपको 40 घंटे ही करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात
कि 5000 रिसीव करेंगे तभी आपको $30 न्यू होस्ट बोनस मिलेगा नॉर्मल यूज़र को। बाकी जो फ्री होस्ट में है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, फ्री होस्ट वाला को इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ है कि आपने एक्स्ट्रा रिसीव किया है, जो भी रिसीविंग किया है उसके लिए है ये। अगर 20 दिन 60 घंटे करने के लिए रेडी हुए थे और आप 5000 रिसीव कर लिए हैं तो आप 20 दिन 40 घंटे ही करें, तब भी आपको बोनस $30 मिल ही जाएगा एक्स्ट्रा में। ओके, फिर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप एजेंसी को कॉन्टैक्ट करें। जो भी वेरिफिकेशन वाला या टिक मार्क वहाँ पे लगता है वो सब चीज़ का रूल अलग है, बोनसेस वगैरह का रूल अलग है। जो टैग लगता है वेरीफाइड टैग, ये बोनस वो सब टैग वगैरह जो आईडी वगैरह पे लगता है वो सब का रूल्स अलग है। उसके लिए एजेंसी से कॉन्टैक्ट करेंगे आप। ये सैलरी अभी यही सैलरी चल रही है, जब चेंजेस होंगे तो आपको ग्रुप को बताया जाएगा। थैंक यू एवरीवन। जिनको प्रॉब्लम होगी वो प्लीज़ टेक्स्ट करेंगे हमें।